गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस टॉक फॉर रुपी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थोड़ा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ इसका। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में मैं समझाऊंगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपका जितना भी जो मैं पिछले वीडियो में बोला था, मैं हर एक पे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो टाइटल जो है आज का यही है कि मैं इसका मतलब समझाऊंगा, इसका फीचर्स बताऊंगा, एडवांटेज बताऊंगा, इसका बुराइयां बताऊंगा, इसकी अच्छाइयां बताऊंगा मैं, और किसके लिए ये सही है और क्या क्या पॉपुलर है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मैं वो सब का थोड़ा लिस्ट बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक NISM भी क्लियर हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड हूँ, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशंस है नहीं, ये एक नॉलेज पर्सपेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मीनिंग समझाता हूँ कि ये लार्ज कैप होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का लिया हुआ हूँ एग्जाम्पल पे, कि जो मतलब लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो टॉप 100 कंपनीज है। ठीक है, तो जैसे गुजरात में हो गया आपका टाटा मोटर्स हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका हो गया, कर्नाटका महाराष्ट्र टू कर्नाटका में आपका हो गया आपका टोयोटा हो गया, बजाज ऑटो हो गया, आंध्र प्रदेश में BMW, TVS मोटर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी में आता है। ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट करता है अपना कम से कम 80% मनी टॉप 100 कंपनीज में। ये इंडियन जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये सेबी का रूल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जैसे आपकी कंपनी का क्या वैल्यू है, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, या फिर लाख में 1 लाख करोड़ समथिंग, ये आपका कंपनी का वैल्यू हो गया, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जो कंपनी का इंडस्ट्री लीडर है, जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए रिलायंस, अदानी, ठीक है, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, तो अपना ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू भी होता है। जैसे HDFC बैंक बोले, आप क्या समझेंगे, अरे भाई HDFC बैंक टॉप बैंक, सॉरी, अगर आप बोलेंगे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हो गया। तो क्या होता है, ठीक है, कि 80% तो आप समझ गए कि वहाँ जाएगा, लेकिन बाकी का 20% है। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन कि भाई 20% कहाँ जाता है। ठीक है, 80% तो हम समझ गए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाता है, लेकिन 20%, तो जो 20% जो होता है, कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप किसी को भी पूछेंगे भाई लार्ज कैप में 80% यहाँ 20% का, तो 20% जो फंड मैनेजर है वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, जो रिटर्न्स होता है अपना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की, उसका जो रिटर्न्स है वो थोड़ा उसको बढ़ा सकें, और जो रिस्क है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, वो काम कैसे करता है, जैसे जो तो 20% है तो वो डालेगा आपका मिड कैप में डाल देगा या स्मॉल कैप में डाल देगा। ठीक है, या फिर जो भी इन्वेस्टेड है वो अदर एसेट क्लास में डालेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे मानिए आपके पास 100 करोड़ है। ठीक है, 80 करोड़ पैसा तो आपका चला गया टॉप लेवल पे 100 कंपनीज पे। जो रिमेनिंग 20% है, ठीक है, वो आपका जाता है मिड कैप में, स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उसको अपना ग्रोथ को पोटेंशियल मतलब बढ़ाना रहता है। ठीक है, कैश मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैनेज, लिक्विडिटी, मतलब आपको लिक्विडिटी मैं समझा चुका हूँ, आप देख लेना। मैनेज मतलब लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप अपना म्यूचुअल फंड को सेल किए, आपको कुछ अर्जेंसी आ गया, आप रात को बेच दिए, सुबह बेच दिए, कभी भी आप बेच दिए, कि आपका 1 to 3 वर्किंग डेज में पैसा निकल जाएगा। तो क्या एक्चुअल में वो पैसा मार्केट से निकलता है? क्या फंड मैनेजर वो पैसा मार्केट से निकाल के देता है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास वो कैश रहता है कि अगर कोई अगर निकालता है तो उनको तक पैसा पहुंच जाए। ठीक है, तो वो अपना जो लिक्विडिटी है, कैश का एलोकेशन है, वो जो फंड मैनेजर होता है वो अपना हैंडल करता है, और जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला, कुछ ओवरसीज स्टॉक्स में डाला, कुछ डेरिवेटिव्स में डाला। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई कमेंट में डाल के बोलेगा कि फाइनेंस टॉक फॉर रुपी आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे एक वीडियो बनाओ।
डेरिवेटिव समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया डेरिवेटिव होता है क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी भी एक फंड मैनेजर के पास 100 करोड़ है, तो 80 करोड़ रुपया मानिए कि वो डाल दिया रिलायंस में, डाल दिया टाटा मोटर्स, अदानी, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया। बाकी का जो 20 करोड़ है वो 10 करोड़ डाल दिया मिड कैप स्टॉक्स में, जैसे टाटा पावर हो गया, जोमेटो हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ठीक है, ये सब कंपनी में। 5 करोड़ डाल दिया डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। 5 करोड़ डाल दिया आपका कैश फॉर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, जैसे आपको किसी को चाहिए तो उसके लिए आप मार्केट टाइमिंग के हिसाब से वो डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो मतलब डाइवर्सिफाई करता है अपने पैसे को, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो जो नेक्स्ट है वो है फीचर्स। तो मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। जैसे फीचर्स में हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मैं बता चुका हूँ, जैसे 100 जो कंपनीज होता है जो लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें वो पैसा जाता है 80%। जो रिस्क लेवल है वो बहुत मॉडरेट होता है, कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल में भी समझाया था आपको कि जंगल है, और जंगल का जो सबसे मजबूत बड़ा पेड़ है वो लार्ज कैप है, ठीक है। जो पौधा है वो स्मॉल कैप है, और जो उससे बड़ा है मिड लेवल का वो मिड कैप है, मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो जो रिस्क होता है वो लार्ज कैप पे बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मिड कैप और स्मॉल कैप, ये इसका रिस्क लेवल है। वोलेटिलिटी बहुत कम होता है। अगर मार्केट आपको अगर 10% जाता है, गिरता है, तो लार्ज कैप में 5% इफेक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो 10% अगर बढ़ता है तो आपका पैसा 5% ही बढ़ेगा। लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम बोलेंगे कि 5 साल कम से कम 5 साल आप लेके चले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए। आप उस तरीके से लेके चल सकते हैं, जैसे हाँ, हायर क्लासों को तो पता है कि म्यूचुअल फंड ये सब क्या होता है। जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, ठीक है, बहुत लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाते हैं, पैसा नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि पिता का मन नहीं करता अपने बच्चे को पढ़ाने का, मन करता है, लेकिन पैसा नहीं हो पाता है। तो आप उस बेसिस पे लेके चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं कि आपका मतलब 5 साल के बाद मतलब पैसा बढ़े, तो उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके आप स्कूल का फ़ी पे कर सकते हैं, कॉलेज का फ़ी पे कर सकते हैं। या फिर किसी का बच्चा छोटा है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका पॉकेट मनी के लिए हो जाए, तो हम लोग जो होते हैं लोअर मिडिल क्लास, हम लोग फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को आगे चलकर दिक्कत होता है, और हम लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो लोअर से मिडिल, मिडिल से हायर जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो जैसे पैदा लिए वैसा ही मरता है। तो हमसे जितना होगा मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोगों के साथ जुड़ते रहें, ताकि आप ये सब वीडियो देख सकते हैं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कम से कम आप 5 साल लेकर आप चलो, ठीक है। अब मैं इसका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जो इसका स्टेबिलिटी होता है, मतलब बहुत कम रिस्क होता है मिड कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप से, ठीक है। इसका जो रिटर्न होता है, कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है। आपको 8 से 12%, 15% आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो आपको विश्वास है, क्योंकि जो आपका जो पैसा लग रहा है वो बड़ी कंपनी पे लग रहा है, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो लोअर ग्रोथ पोटेंशियल है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो छोटा पेड़, छोटा पौधा तो तेज़ी से बढ़ेगा ही, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। तो इसमें लोअर ग्रोथ है, लेकिन स्टेबल है, ठीक है। मार्केट लिंक क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही लगता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप खुद सोच रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद डाल रहे हैं पैसा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके लिए आपका फंड मैनेजर बैठा है जो वो डिसीजन लेता है, और वो चुन चुन के रिसर्च करके पैसा डालता है। तो जो स्टॉक मार्केट से लिंक है उसकी को ही मार्केट लिंक कहते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स। बहुत के आप सुने होंगे,
अगर आप कुछ लोग जाते होंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में, कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक से, तो उन लोगों को रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, तो वो लोग ये सब वर्ड का यूज़ करते हैं, मार्केट लिंक ये सब, ठीक है। तो इसका जो होता है लेस एग्रेसिव रिटर्न्स आप मिलता है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि स्मॉल कैप में तो भाई 20% बढ़ गया, मिड कैप में तो हमको 19% 22% का रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में 25% का रिटर्न मिलता है, तो नहीं मिलेगा वैसा रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा। लार्ज कैप में आपको 12%, 15%, 18%, इसी के हिसाब से हर फंड का अलग अलग होता है, इसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो स्टेबल रिटर्न रहेगा और लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपको एक नया टर्म सिखाते हैं, जैसे एसआईपी तो बहुत जानते हैं, ऐड भी देखते हैं टीवी में, एसआईपी करो, सेव करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन कोई बोला है आपको एसडब्ल्यूपी करने के लिए? जिस तरीके से एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरह से एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल तक आप कंटिन्यू करो, 5 साल के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा पैसा निकालो, 5 साल के बाद जिस तरीके से आप पैसा डालते थे उसी तरह से आप 7%, 8% पैसा निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आप एसडब्ल्यूपी में आप मतलब निकालते हैं, एसआईपी में डालते हैं, वैसे आप पैसे निकाल सकते हैं। अभी जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 1.18% का चल रहा है। इसका इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि इतने परसेंट से हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले 2.78% था, उसके पहले 4.5% था, ठीक है। तो इस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। अगर आप 12% भी कमा रहे हैं और 2% के हिसाब से भी महंगाई बढ़ रहा है, तो भी आपके पॉकेट में हर साल 10% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अब जैसे बहुत सारा ये होता है कि लार्ज कैप किसको करना चाहिए, किसके लिए सही है, यही सोच रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूँगा कि जिनका न्यूली मैरिड हुआ है उनका, या फिर जो 35-40s में पहुंच गए हैं उनका, या फिर 45 या 50 या 55 या 60 या फिर 35 या फिर 25, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द एडवाइज़र, एज पर द मतलब नॉलेज प्रोस्पेक्ट से सॉरी, नॉलेज प्रोस्पेक्ट मैं कुछ और सोचने लगा था, ठीक है। तो अगर नॉलेज पर्पस से अगर मैं बोलूँगा तो लार्ज कैप उन्हीं के लिए सूटेबल रहेगा जो मार्केट में न्यूली आए हैं, ठीक है, या फिर जो अभी नया नया म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट किए हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि अरे म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, पैसा कोई लेकर भाग जाएगा, ये होगा वो होगा, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि आप लार्ज कैप में पैसा डालो, ठीक है। और वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो मॉडरेट हैं कि थोड़ा थोड़ा ही पैसा उनका बढ़ता जाए, इन्फ्लेशन को बीट करे, महंगाई को बीट करे, पैसा घटने की जगह पे पैसा बढ़ते जाए। घटने वाला मैं इसलिए एग्जांपल लिया हूँ कि अगर आप पैसा एफडी में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो आप याद करेंगे, ठीक है, जब आपके पापा, जब उनका एज कम था, अपने पापा लोगों का, ठीक है, तो उस समय जो एफडी का जो रिटर्न था वो 10 to 11% था, समझे? तो थोड़ा रिकॉल हो रहा है आप लोगों को? और अभी जो एफडी का जो रिटर्न है वो 7% है, 7.5% है। जो 60 प्लस है, ठीक है, उनका है 8.2% का। अगर उस पर भी टैक्स है, टैक्स हटाने के बाद 6%, 5%, उतना तो आपका महंगाई पहले बढ़ रहा था। 2024 का, 2023 का अगर महंगाई देखें तो 5%, 5.5% का महंगाई से बढ़ रहा था। तो एफडी में पैसा डालने से आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा था। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा हल्का हल्का बढ़ते जाए, उनके लिए म्यूचुअल फंड लार्ज कैप बहुत अच्छा है, और वो लोगों के लिए अच्छा है जो अपना वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और जिनको स्टेबिलिटी चाहिए और एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए कि हाँ 10 साल के बाद मुझे बेटी का शादी करवाना है, उसके लिए मुझे 50 लाख, 80 लाख या फिर 20 लाख या 30 लाख, आप अपने टाइम हॉरिजन कि कितना साल तक करना चाहते हैं, कितना रुपया डालना चाहते हैं, एसआईपी डालना चाहते हैं, या फिर वन टाइम लमसम डालना चाहते हैं। वन टाइम को लमसम कहता है,
म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो वन टाइम डालना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग अगर टाइम होरिजन से देखेंगे तो उस हिसाब से कि आपको कितना पैसा चाहिए, उन लोगों के लिए ये सही है, ठीक है। तो जितने भी जेंटलमैन हैं या फिर लेडीज़ हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में डालें, मिड कैप में डालें। जो इसके अगला वीडियो आएगा वो मिड कैप म्यूचुअल फंड पे आएगा, तो आप मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ड्रॉप करें ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं किस तरीके से और इसको सिंपल करके समझाऊं, ठीक है। और मैं चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स को, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और इसका कंक्लूजन यही था लार्ज कैप का, कि लार्ज कैप वो है जो आपका मॉडरेट आपको रिटर्न देते रहे, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एक और मतलब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ, जैसे प्रूडेंशियल लार्ज कैप हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, बैंक हो गया। तो जो रिटर्न होता है वो आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन लार्ज कैप में मैं आपको बोलूँगा कि 5 साल का आप रिटर्न देखें, ठीक है। तो 5 साल का जो आपका एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो आपको बढ़ता है, देखिए जैसे आप इन्वेस्को ले लीजिए या फिर ICICI प्रूडेंशियल ले लीजिए, तो 22% पर ईयर, ठीक है। अगर आप सबसे खराब और आपका भी लेकर अगर आप चलेंगे, जैसे LIC तो मैं कभी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप PGIM का देख लीजिए, अगर आप आदित्य बिरला का देख लीजिए, 19%, 17%। तो अगर आपका इतना परसेंट के हिसाब से अगर आपका 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल के हिसाब से और 20,000 के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, तो मैं आपको एक और टर्म सिखाता हूँ, कंपाउंडिंग किसको कहते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये डालें और आपको 20% आपको रिटर्न में इंटरेस्ट रिटर्न मिल गया, तो आपका 1,20,000 हो गया। जो सेकेंड ईयर होगा वो क्या 1 लाख पे बढ़ेगा पैसा? नहीं, वो 1,20,000 पे बढ़ेगा। जो 20,000 आपको रिटर्न मिला वो 20,000 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर मानिए कि आपको 35,000 हो गया, 1,35,000, तो 1,35,000 के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा 30 ईयर्स। ऐसे बढ़ता है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं ऐसे ही बहुत अच्छा नॉलेज पर्पस का वीडियो बनाते जाऊँगा जो आपका पैसा को बढ़ाएगा। हर एक वीडियो, हर एक रुपया बढ़ेगा हर किसी का। थैंक यू, बाय।